अपलोडेड है, आप जा करके उसको देख सकते हैं। और यहाँ पर जो है कि आपका चलेगा प्रश्न नंबर 1 से लेकर के जो है कि 5 तक के प्रश्नों का सलूशन जो है यहाँ पर करेंगे। जो है कि आपके बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। इसके बाद जो है आपके 6 से लेकर के जो है कि आपके 11 तक जो है आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे। और एक जो है कि आपका 12 से लेकर के 18 तक जो है कि आपका लघु उत्तरीय प्रश्न आपके होंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम लोग सारी चीज़ें समझते चलेंगे ताकि आपको कहीं भी परेशानी देखने के लिए ना मिले। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि 125, क्वेश्चन नंबर 1 है कि 125 और बटा जो है आपका 64 कि घन जो है रूप का आधार है। यानी कि ये जो आपका 125 बटा में 64 है, ये किसका घन है, ये किसका घन है। घन और घनमूल में जो है कि आपका अंतर होता है। तो ये कह रहा है कि आखिर में ये बताइए वो कौन सी संख्या है जिसका 3 बार गुणा करेंगे तो आपका 125 बटा में 64 आपका हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इसका आप वर्गमूल घनमूल निकाल देंगे। घन के फॉर्म में बदल रहा है तो घनमूल आप निकाल सकते हैं आसानी से। तो 125 को आप लिख सकते हैं क्या, 5 का घात कितना लिख सकते हैं आप, 3 लिख सकते हैं। 5 पचे 25, 5 125। और यहाँ पर जो है आपका जो 64 है, 64 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, आपका हो जाएगा 4 का घात कितना हो जाएगा 3। इस तरह से आप लिख सकते हैं। और घात से घात को आप डिवाइड कर सकते हैं। या यदि आप इस तरह से नहीं करना चाहते हैं तो आप घन पूछ रहा है तो ये जो है आप घनमूल निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, घनमूल। तो यहाँ पर जो है कि आप क्या करेंगे कि इसका जो है आप घनमूल निकाल देंगे। तो देखिए 125 है तो 125 बटा में 64 का जो है आप लिख सकते हैं 64। और यहाँ पर घनमूल हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा घनमूल। घनमूल का मतलब ये हुआ कड़ी में आप 3 रखेंगे। घनमूल यहाँ पर हम लोग निकाल रहे हैं। तो देखिए 125 को लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5। 64 को लिख सकते हैं 4 गुणे 4 गुणे 4। जब इसका हम लोग घनमूल निकाल देंगे तो मान आ जाएगा। यानी कि इसका 3 जोड़ा, इसका 3 जोड़ा, तो इसमें से 1 5 बाहर हो जाएगा, इसमें से 1 4 क्या हो जाएगा बाहर। तो ये आपका हो जाएगा 5 बटा में 4। यानी कि 5 बटा में 4 का यदि हम लोग 3 बार गुणा करें ना तो आसानी से जो है कि आपका 125 बटा में जो है कि आपका 64 यहाँ पर निकल करके आ जाएगा। तो 5 बटा में जो है 4 हो जाएगा। जो कि ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर जो है ब आपका करेक्ट हो जाएगा। 5 बटा में कितना है आपका 4। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, 25 बटा में 8 और 5 बटा में 4 और 4 बटा में 5 और जो है कि 2 बटा में 5 भी आपका दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर पहले का ऑप्शन नंबर जो है दूसरा आपका करेक्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 बटा में जो है आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात। चलिए अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा ये कह रहा है कि वृत्त पर स्थित किसी एक बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या है। स्पर्श रेखाओं की संख्या है। अब यहाँ पर देखिए कह रहे हैं कि किसी वृत्त पर स्थित एक बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी। तो ध्यान दीजिएगा एक चीज, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दूसरा दे रखा है। कह रहे हैं कि ये कोई वृत्त है, ठीक है। वृत्त पर कोई एक बिंदु यदि आप ले लेते हैं तो एक बिंदु से जो है केवल एक ही जो है स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, अनेक रेखाएं स्पर्श रेखाएं खींची नहीं जा सकती हैं। ये चीज याद रखिएगा। अगर एक पॉइंट यदि ये ना लेकर के आप यहाँ पे पॉइंट लेते हैं तो इससे जो आपकी एक रेखा खींची जाएगी, केवल कितनी रेखा खींची जाएगी, एक। तो ये कह रहा है कि यदि वृत्त पर किसी एक बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगी। तो यदि वृत्त पर कोई एक बिंदु है तो उससे एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए दिया है असंख्य, 2 दिया है शून्य और यहाँ पर तीसरा दिया है 2 और चौथा दिया है आपका 1। यहाँ पर देखिए चौथा एक ही ना स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अगर यहाँ पर एक ही बिंदु लेते हैं तो एक बिंदु से एक ही स्पर्श रेखा यहाँ पर खींची जाएगी। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना, 1 आपका हो जाएगा। जो कि ऑप्शन नंबर जो है यानी कि 4, यानी कि इसमें का दूसरे का 4 नंबर जो है आपका करेक्ट हो जाएगा 1। ठीक है। अब इसमें जो आपका दिया हुआ था ये आपका जो है कि आपका 2 है और ब ना करके यह कितना है 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा ध्यान दीजिएगा। देखिए करे एटीएम का पूरा जो है कि नाम क्या है। पहला दिया हुआ है ऑटोमेटिक ट्रेजर जो है मशीन दिया हुआ है। दूसरा दिया हुआ ऑटोमेटिक टाकिंग जो है मशीन दिया हुआ है। ऑटोमेटेड जो है टाइम मशीन दिया हुआ है। दूसरा दिया है ऑटोमेटेड टेलर जो है आपका मशीन। तो यहाँ पर आपका जो है 4 नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा कि एटीएम का पूरा नाम जो होता है ऑटोमेटेड जो है टेलर क्या होता है, मशीन। तो इसका जो है फुल फॉर्म आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ये आपका 3 नंबर था। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर जो है 4 आपका टिक कर लेंगे।
चलिए हम लोग आते हैं चौथे की तरफ, ध्यान दीजिएगा। चौथा क्वेश्चन नंबर 4 की यदि हम लोग बात कर लें तो 4 नंबर क्या है, देखिए कह रहा है कि एक घनाकार बक्से की एक भुजा, देखिए भुजा दिया हुआ है, एक घनाकार बक्सा जिसकी भुजा क्या दी हुई है, ध्यान दीजिएगा। भुजा बराबर दिया हुआ है 1 मीटर प्लस 3 सेंटीमीटर, 1 मीटर प्लस क्या दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया हुआ है। तो अब देखिए 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर प्लस 3 मीटर, यानी कि यह हो जाएगा 103 जो है आपका सेंटीमीटर हो जाएगा। देखिए कभी भी इसका मान निकालेंगे तो सभी एक मात्रक में आपके होने चाहिए। तो यहाँ पर जो ऑप्शन में दिया है सभी सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो ये भुजा मीटर में है तो पहले इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे, और 3 सेंटीमीटर है ये है, तो यहाँ पर दो जो है कि दोनों को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। और एक चीज़ है, सॉरी 30 मीटर दिया है और 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तब तो यह हो जाएगा कितना, 100 कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर आपका यहाँ पे हो जाएगा। दूसरी चीज़ दिया है कि यहाँ पर कह रहा है कि बक्से का संपूर्ण पृष्ठ, तो संपूर्ण पृष्ठ यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या होता है, यहाँ पर देखिए संपूर्ण जो है आपका पृष्ठ 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर का मतलब यह हुआ कि 6a का मतलब होता है भुजा, तो यानी कि भुजा का क्या स्क्वायर, यानी 130 का क्या स्क्वायर, तो यह हो जाएगा 6 गुणे 130 गुणे 100 क्या हो जाएगा 30। जब इसका टोटल आप मल्टीप्लाई कर देंगे 6 गुणे 130 गुणे 130 तो आपका आ जाएगा 10 14 डबल जीरो, 10 14 क्या हो जाएगा डबल जीरो सेंटीमीटर क्या स्क्वायर। यानी कि जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर जो है आपका पहला जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। करना कुछ नहीं है, ये देखिए ज़्यादा तौर से सवाल तभी आप यहाँ पे कर पाए, इसको आप लोग तभी कर पाएंगे जब संपूर्ण पृष्ठ का जो है कि आपको सूत्र याद हो, ठीक है। यानी कि घन का जो है बक्से का जो है संपूर्ण पृष्ठ पूछ रहा है, तो संपूर्ण पृष्ठ का जो है कि आपका सूत्र याद होना चाहिए। तो ये आपका संपूर्ण पृष्ठ का है, ठीक है, संपूर्ण क्या है पृष्ठ, यह आपका हो जाए 6a स्क्वायर, यानी कि 6 भुजा का क्या स्क्वायर संपूर्ण पृष्ठ के लिए आपका है। तो ये आपका आ जाएगा 10 जो है 14 डबल जीरो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर जो है कि आपका यहाँ पर एक जो है करेक्ट हो जाए, यानी पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 5वें नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 5वां नंबर मैं इधर ले लेता हूँ, ठीक है। चलिए 5वें नंबर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 5वां नंबर क्या है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है कि दिया हुआ है x का घात 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10। अब भैया इसका गुणनखंड करना है। देखिए 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, तो चारों ऑप्शन का या तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं किसका मल्टीप्लाई इतना आ रहा है, जिसका मल्टीप्लाई इतना आएगा उसी को आप लोग जो है कि टिक कर दोगे, ठीक है। पहला तो चीज़ ये हो जाएगी। दूसरी चीज़ ये है कि जिस तरह से गुणनखंड किया जाता है, गुणनखंड के हिसाब से हम लोग निकाल भी सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 4 पद है, तो दो पदों को एक साथ ले लीजिए। तो देखिए इसको यदि एक साथ लेते हैं तो एक्स स्क्वायर दोनों मौजूद, देखिए एक्स का घात 3 है, इसमें एक्स का स्क्वायर है, इसमें 2 है, इसमें तो आपका अंक है नहीं, तो अंक में कॉमन कुछ होगा नहीं, इसमें एक्स है, इसमें एक्स है, तो सबसे छोटा घात। देखिए अंकों में सबसे बड़ा लेते हैं मान, और ABCD की जो भी अच्छा रहेगी उसमें सबसे छोटा घात वाला। तो पहले ये देखना है कि इसमें एक्स है तो क्या इसमें भी एक्स है कि नहीं, तभी आपका कॉमन होगा। ये नहीं कि उसमें एक्स है ये नहीं है दूसरे में तो कॉमन ले लेंगे, नहीं, दोनों में एक्स मौजूद है तो सबसे छोटा घात वाला ये है, तो आपका एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए 3 एक्स है, 3 में से 2 निकाल रहे हैं हम, तो एगो एक्स बच जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर निकल चुका है, बच जाएगा 2, प्लस देखिए इसमें 5 है, इसमें 10, कोई ऐसा बड़ा से बड़ा अंक लीजिए जिससे 5 भी कट जाए और 10 भी कट जाए। तो आप कहोगे सर 5 है, तो चलिए 5 ले लेते हैं, 5 से 5 कट जाएगा, एक्स बच जाएगा। और देखिए एक्स में कॉमन होगा क्या, इसमें देखिए इस 5 के साथ यक्स है, लेकिन 10 के साथ आपका यक्स नहीं है, तो यक्स में कॉमन आपका नहीं होगा, प्लस हो जाएगा 5 दूनी के 10। तो यहाँ पर एक चीज दो, देखिए एक पद 2 पद बने हुए हैं, तो एक दोनों पदों में जो है कि x प्लस 2 है, तो x प्लस 2 कॉमन ले लेंगे, दूसरे कोष्टक में बाहर वाले को रखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। ये आपका ऑप्शन जो मिलेगा यही जो है ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 और यहाँ पर x प्लस 2, ऑप्शन नंबर जो है दूसरा यहाँ पे करेक्ट हो रहा है, तो आप लोग दूसरा क्या करेंगे, टिक कर देंगे। दूसरी चीज़, यदि आप चाहते हैं कि किसी और को भी साथ ले लें तो चलिए किसी और को भी साथ आप लेकर कर सकते हैं। देखिए जैसे इसका x का क्यू प्लस जो है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10 है ना। अब देखिए अगर आप चाहते हैं कि इसको इसके साथ ले लें, इसको इसके साथ लें, तभी आपका गुणनखंड हो जाएगा। देखिए गुणनखंड ये कहता है कि जब भी आप किसी 2 पदों को ले रहे हैं एक साथ, तो आपका 2 पदों को लेने के बाद जो कॉमन आपका हो रहा है और जो कोष्टक में राशि आएगी, वही कोष्टक में दूसरे पदों को यदि दूसरे 2 पदों को यदि आप एक साथ लेते हैं, उनका भी कॉमन लेने के बाद कोष्टक में सेम राशि आनी चाहिए। तो ये गुणनखंड का आपका नियम होता है।
तो इसको यदि हम एक साथ ले लें तो यहाँ पर देखिए x का क्यों हो जाएगा प्लस 5x को हम एक साथ ले लेते हैं, इसको और इसको एक साथ, यानी देखिए इसको और इसको एक साथ, तो 2x स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 10। चलिए इसमें कॉमन क्या हो जाएगा, देखिए सबसे छोटा घात x है क्योंकि एक घात वाला है, तो इसमें आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 5, क्योंकि x का निकल गया तो इसमें 5 बच गया, 3 में से एगो x निकल जाएगा 2 बच जाएगा। अब देखिए प्लस इन दोनों में कॉमन अंकों में आपका 2 हो जाएगा, इसमें x है इसमें x है ही नहीं तो x में कॉमन नहीं होगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2 5 10 5 हो जाएगा। कॉमन क्या देखिए कोष्टक वाली राशि समान है तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा x प्लस क्या 2। देखिए दोनों आंसर सेम आया कि नहीं है, तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। और हाँ आप उन्हीं पदों को एक दूसरे को एक साथ लेंगे, जैसे इसको और इसको लेने के बाद जो आपका मान आ रहा है कॉमन में, इसको और इसको लेने के बाद वही मान आपका जो है कोष्टक में आना चाहिए, तभी आपका गुणनखंड यहाँ पे संभव हो सकता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे अलग आ रहा है तो अब आपका गुणनखंड कॉमन नहीं होगा, इसको नहीं ले सकते हैं, इसको और इसको एक साथ लेकर के आप कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप अपने दिमाग में हमेशा रखिएगा कि कोष्टक वाली राशि जो है आपकी बराबर आनी चाहिए। तो ये जो है आपका फाइनल आंसर ये भी हो गया, या इस तरह से आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो है स्टेप बाय स्टेप कर लेना था। तो हम लोग बहुविकल्पी यहाँ पे प्रश्न समाप्त किए हैं। इसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 6 से। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, आगे मैं बढ़ता हूँ। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे जो है कि जो है कि लघु उत्तरी प्रश्न चलेगा। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट किए हैं। ध्यान दीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप हम लोग जो है कि यहाँ पर देखेंगे। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, कह रहा है कि लाग 625, देखिए यहाँ पर दिया है कि लाग 600 जो है 25 दिया हुआ है, इसके बाद बेस दिया है 5, बराबर दिया हुआ है 4 को घातांकी रूप में लिखिए। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, घातांकी रूप में कभी भी लिखेंगे तो करना क्या पड़ता है, लाग को जब हटाते हैं ना तो लाग को हटाएंगे तो यह हो जाएगा 5 हो जाएगा, बराबर के बाद जो मान है वो आपका इसके सर पे आ जाएगा, यानी कि 5 घात 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 600 कितना हो जाएगा 25, यानी कि जो घातांकी रूप है आपका इतना, ये जो है कि आपका आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हम लोग समझ ले कि यदि लाग ए हो और बेस ई यदि लिखा हो बराबर आपका बी हो, तो ये लाग हटाएंगे तो ई का पावर बी इजकल टू आप ए इस तरह से लिख सकते हैं। या लाग पी बेस जो है आपका ए हो इजकल टू यदि आर हो, तो यहाँ पर यदि हो जाएगा लाग हटाएंगे तो हो जाएगा ए के सर पे आपका जो है बराबर वाला मान हो जाएगा, ए के सर पे आर इजकल टू क्या हो जाएगा पी, यानी ये जो है घातांकी रूप में इस तरह से आप इसको बदल सकते हैं। ठीक है, तो यही चीज है कि लाग जब भी हटाएंगे तो लाग हटाएंगे तो आपका हो जाएगा कितना, ये जो है 5 है तो 5 घात कितना हो जाएगा 4, और 6 का पावर जो है 5 घात हो जाएगा 4, अब बराबर में हो जाएगा 625, यानी कि जो है कि ये घातांकी रूप आपका यहाँ पे निकल करके आ जाएगा, यानी कि 5 के घात 4 इजकल टू हो जाएगा 625। ठीक है, समझ में आई बात, तो ये समझ में आ गया। आगे देखिए, इसके बाद अगला सवाल क्या है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 7, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ध्यान से आप इसको भी देखिए। यहाँ पर कह रहा है ना कि समुच्चय ए बराबर, देखिए समुच्चय ए बराबर दिया हुआ है, ये कह रहा है कि x:x। देखिए ये इतना आसान सवाल होता है ना कि आप जो है तुरंत आप कर सकते हैं। कह रहा है कि जहाँ x जो है x विषम संख्या है, x क्या है विषम संख्या, ध्यान दी क्वेश्चन आप लोग देखते रहिए। और b कह रहा है कि b बराबर जो है आपका दिया हुआ है कि 2 दिया हुआ है, 3 और 5 और क्या दिया हुआ है 1। ठीक है, दिया हुआ है जरा, तो कह रहा है कि हो तो कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन क्या बी। देखिए दो चीज इसमें आती है, एक तो यूनियन भी आता है और दूसरा इंटरसेक्शन। जैसे ये आपका कोई मान पूछा, यदि ए यूनियन बी कहा दे तो किस तरह से आप इसका मान निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए इस ए अवयव को हम लोग लिखेंगे कि ए बराबर, ए अवयव को हम लोग लिखेंगे कि ए बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो देखिए ए बराबर आपका हो जाएगा, ध्यान दीजिए x:x का जो मान है वो 5 से छोटा और 5 के बराबर, यानी जो भी इसमें a का मान रखेंगे, यानी कि a बराबर आप इसमें जो है आप अवयव को रखेंगे, समुच्चय बनाएंगे, तो x का मान वही रखेंगे जो कि एक विषम संख्या होगी। 5 तक जो अवयव विषम संख्या के फॉर्म में आएंगे उसी को आप लोग रखेंगे। तो a बराबर हो जाएगा, एक आपकी विषम संख्या हो जाएगी, इसके बाद 3, इसके बाद का 5। अगर देखिए x का मान 5 से छोटा और 5 के ये बराबर, देखिए ये इक्वल दिया हुआ है, तो इसका मतलब कि 5 भी आपका इसमें आ जाएगा, क्योंकि 5 जो है आपकी जो है कि यहाँ पे विषम जो है कि आपकी विषम संख्या है।
तो विषम संख्या 1, 3 और क्या 5, 5 तक चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर नीचे इक्वल का भी चिन्ह दिया हुआ, तो 5 तक हम लोग लेकर चलेंगे। अगर ये इक्वल का चिन्ह नहीं दिया रहता तो 1 और क्या हो जाता 3, यानी 5 से छोटा हम लोग लेते हैं विषम संख्या। तो यहाँ पर और b बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, b बराबर है 2, 3, 5 और क्या 1, ये आपका हो गया। और यहाँ पर कह रहे हैं कि a इंटरसेक्शन b निकालिए। तो a इंटरसेक्शन b का मतलब यह हुआ कि a और b में ये देखेंगे कि कौन से अवयव कॉमन है, जो अवयव कॉमन होता है वही आपका इंटरसेक्शन में आता है। तो इंटरसेक्शन में कॉमन देखिए, कॉमन इसमें 3 है, इसमें क्या है आपका 3 है, इसमें 1 है, इसमें भी क्या है 1, यानी कि दोनों में 1 है और 1 तो आपका 3 है, दूसरा क्या है आपका 5, ये इसमें भी 5 है, इसमें भी 5। तो ये आपका हो जाएगा किसका, इंटरसेक्शन का जो है कि ये आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। तो ये जो है आपका फाइनल आंसर आ गया। अगर मान लीजिए मेरे प्रिय छात्रों आप लोगों को जो है कि यूनियन के फॉर्म में दे दे, ए यूनियन बी कह दे, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का मतलब यह हुआ कि इसमें और इसमें ये देखेंगे कि कौन अवयव कॉमन है और कौन अवयव कॉमन नहीं है। तो कभी भी हम लोग यूनियन निकालते हैं तो जो कॉमन होता है उसको भी लिखते हैं, जो कॉमन नहीं होता है उसको भी। ध्यान दीजिए 1 है 1, दोनों में 1 1 है तो 1 एक बार लिखा जाएगा। 2 देखिए इसमें 2 है, इसमें 2 है ये नहीं है तो 2 भी आ जाएगा। यूनियन का मतलब होगा कि जो कॉमन होगा उसको भी लिखेंगे, जो कॉमन नहीं होगा उसको भी। इसके बाद देखिए 3 है, इसमें भी 3 है, दोनों में 3 है तो 3 को एक बार लिखेंगे। इसके बाद 5 है, इसमें भी 5 है, दोनों में 5 है तो 5 को भी एक बार हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे। तो ये जो है कि आपका हो जाएगा ए यूनियन किसका, बी का। यदि यूनियन कहता है तो यूनियन को हम लोग इस तरह से निकालेंगे। ठीक है, चलिए समझ में आया कि नहीं आया, चलिए बहुत बढ़िया, आपको समझ में आ गया होगा। अगला चीज कह रहा है 8 नंबर, किसी कारखाने में 200 व्यक्ति काम करते हैं। देखिए ये बहुत आसान सवाल है, ध्यान दीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप हम लोग जो है कि देखते चलेंगे। इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसको इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं समझने के लिए। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं जो है कि 8वें नंबर की तरफ। 8वां नंबर क्या कर रहा है, इसको भी हम लोग स्टेप बाय स्टेप हम लोग करते चलेंगे। किस तरह से लिखना है उसको भी हम लोग नोट करेंगे, इसके बाद जो है हम आपको समझाएंगे। चलिए आपका 8 नंबर चलेगा, क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान दीजिएगा। किसी कारखाने में 200 व्यक्ति काम करते हैं, यदि किसी दिन जो है 25 व्यक्ति काम करने न आए हो तो काम करने वाले तथा काम न करने वाले व्यक्तियों में अनुपात आपको बताना है कि कितने व्यक्ति काम कर रहे हैं, कितने व्यक्ति काम नहीं कर रहे हैं, उनका जो है कि अनुपात आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए सिंपल तरीका है क्या, सिंपल तरीका ये है कि देखिए काम न करने वाले, देखिए एक दिन 25 व्यक्ति काम नहीं कर रहे हैं तो ये तो है कि काम नहीं करने वाले 25 हो जाएंगे। अब टोटल व्यक्ति आपके 200 हैं और 200 में से 25 को काम करने नहीं आए तो यह हो जाएगा 100 कितना हो जाएगा 75, यानी कि टोटल जो है 175 जो है व्यक्ति आपके जो है काम करने नहीं आए। अब कह रहे काम करने, यानी कि इतने व्यक्ति काम कर रहे हैं, इतने व्यक्ति काम पर नहीं आए, तो कह रहे काम करने वाले व्यक्तियों का और काम जो है नहीं करने वाले व्यक्तियों का अनुपात जो है कि निकाले। 25 से कम 25, आप 25 जो है 25 से 100 जो है कि 75 घटाएंगे तो 7 बार में कट जाएगा बटा में 1, यानी कि 7 संबंध कितना हो जाएगा 1 का जो है कि अनुपात आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो है आपके काम करने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या है, ये नहीं काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या है। ठीक है, और ये जो है काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या है। जिस समय आपके 25 व्यक्ति नहीं आ रहे हैं उस कंडीशन में आपका ये होगा 25 आपका काम नहीं करेंगे, और जो है कि कितने काम कर रहे हैं उस दिन जिस दिन 25 व्यक्ति नहीं आए हैं 175 व्यक्ति काम कर रहे हैं। ये नहीं काम करने वाले, ये काम करने वाले, अब इन दोनों का अनुपात निकालना है तो 175 को पहले ऊपर रखिए और ये जो है 25 को नीचे रखिए, कटा करके हमको 7 बटा में 1 हो जाएगा, यानी कि 7 संबंध है 1। तो ये तो आपका सिंपल तरीका हो गया कि इस तरह से आप जो है तुरंत कर लेंगे, लेकिन एग्जाम में ऐसे आपको करना नहीं है। ऑप्शनल रहता तो इस तरह से हम लोग करके डायरेक्ट जो है कि सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन देखिए भाई एग्जाम में जो है कि आपको लिखना ही पड़ता है, किस तरह से आपको लिखना है। लिखेंगे कारखाने में कुल काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या, पहले हम लिखेंगे कारखाने में काम करने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या, कुल व्यक्तियों की संख्या आपकी कितनी है, बराबर 200 है।
अब देखिए, अब कह रहा है कि एक दिन काम पर न आने वाले व्यक्ति, यानी कि एक दिन काम पर न आने वाले व्यक्तियों की संख्या बराबर कितनी है? 25। तो उस दिन काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी? तब काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या, तब काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या। देखिए एग्जाम में इस तरह से लिखना पड़ता है, ठीक है, व्यक्तियों की संख्या बराबर, देखिए टोटल व्यक्ति काम 200 कर रहे हैं, 25 व्यक्ति गायब हैं, तो यह हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा? 75। यानी कि जिस दिन जो है 25 व्यक्ति नहीं आ रहे हैं, उस दिन जो है कि काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या आपकी हो जा रही है 100, जो है कि आपकी हो जाएगी 75। यानी कि अब यहाँ पर निकालेंगे, अब यहाँ पर हो जाएगा, अब लिखेंगे कि काम करने वाले और काम न करने वाले व्यक्तियों में अनुपात। यहां पर हो जाएगा काम करने वाले और काम न करने वाले व्यक्तियों में अनुपात, व्यक्तियों में अनुपात बराबर काम करने वाले व्यक्ति बाटा में काम न करने वाले व्यक्ति। यानी काम करने वाले व्यक्ति कितना हो रहे हैं? 175 देखा गया, और काम न करने वाले व्यक्ति 25, यही बराबर हो जाएगा 7/1, यानी कि यह हो जाएगा 7 संबंधी कितना हो जाएगा? 1। यानी कि ये जो है फाइनल है।